हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वैक्यूल्स के बारे में, जिसे हिंदी में रिक्तिका या रसधानी कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दो तरह के यूकैरियोटिक सेल मेनली हैं। तो प्लांट सेल में जो है बड़े आकार का जो है रिक्तिका लार्ज सैप फिल्ड वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल्स में जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाले रिक्तिका यानी वैक्यूल्स या तो आकार में छोटे होते हैं या फिर नहीं भी पाए जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले प्लांट सेल वैक्यूल के बारे में जानेंगे और उसके बाद एनिमल सेल वैक्यूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं प्लांट सेल वैक्यूल के बारे में। तो प्लांट सेल वैक्यूल है क्या? तो कहता है कि दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन द सेल साइटोप्लाज्म। ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले झिल्ली से घिरे हुए स्थान होते हैं, स्पेस होते हैं। दूसरा कहता है इट इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो प्लांट सेल का वैक्यूल है एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है और इस झिल्ली को, इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। प्लांट सेल वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। कहता है इन प्लांट सेल वैक्यूल्स ऑक्युपाई 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। कहता है पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिका है, वैक्यूल्स हैं, ये पूरे सेल के वॉल्यूम का 50 से 90% जगह यानी उसका आयतन जो है ये छेदते हैं। प्लांट सेल में जब ग्रोथ हो रहा होता है यानी जब ये छोटा है उस समय इसमें वैक्यूल्स छोटे होते हैं, लेकिन वैक्यूल्स की संख्या अधिक होती है। जैसे जैसे सेल जो है बड़ा होते जाता है, ग्रो करते जाता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स फ्यूज होकर बड़े होते जाते हैं और इनका संख्या कम होते जाता है। और जब प्लांट सेल फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो इसमें एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल जो है बन जाता है। लार्ज सैप फील्ड सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है, जो पूरे कोशिका का लगभग 90% तक का आयतन जो है ये कवर कर लेता है। 90% वॉल्यूम जो है ये कवर करता है। अब कहता है इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स इनसाइड इट। जो पादप कोशिकाओं का रिक्तिका है, प्लांट सेल वैक्यूल्स जो हैं, इसमें आवश्यक पदार्थ भी रहते हैं और वेस्ट पदार्थ जो सेल का है वो सेल उसमें स्टोर करता है। तो यूजफुल के अलावे वेस्ट पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं, दोनों स्टोर रहते हैं। एज इज स्टोर्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डंप हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि इसमें सेल अपने अपवर्ज्य पदार्थ को, गंदगी को जमा भी करता है, इसीलिए प्लांट सेल वैक्यूल को डंप हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का कूड़ा घर भी कहते हैं। कहता है इट स्टोर्स इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स सच एज एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। इसके अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है मेटाबोलाइट्स जो है स्टोर रहते हैं। जैसे कहता है एमिनो एसिड है, शुगर्स हैं यानी शर्करा हैं, उसके बाद कहता है कुछ ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल हैं और प्रोटीन भी हो सकता है। ऑल दिस सब्सटेंसेस अलोंग विथ वाटर मेक अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कॉल्ड सैप। कहता है ये सारे पदार्थ ये जल के साथ मिलकर एक हाइपरटोनिक घोल बनाते हैं, काफ़ी गाढ़ा घोल बनाते हैं। हाइपरटोनिक मतलब जिसका कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से ज़्यादा हो, कोशिका द्रव्य से ज़्यादा हो। तो हाइपरटोनिक जो है सॉल्यूशन बनाते हैं इसके अंदर, जिसको हम लोग सैप कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि प्लांट सेल का वैक्यूल सैप फिल्ड होता है, यानी सैप से भरा होता है। द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ a number of ions and other substances against concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is more in the vacuole in comparison to the cytoplasm. vacuole का जो
टोनोप्लास्ट है, जो मेम्ब्रेन है, ये कहता है फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस। कई प्रकार के आयन एवं अन्य पदार्थों के ट्रांसपोर्ट को ये उत्प्रेरित करता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म से इसके अंदर जा सके। और यही कारण है कि वैक्यूल के अंदर का जो गाढ़ापन है, कंसंट्रेशन जो है, यह जो है साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन के तुलना में अधिक होता है। तो हम लोग देखें प्लांट सेल वैक्यूल के बारे में। अब जान लेते हैं एनिमल सेल वैक्यूल के बारे में। तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं, इनमें कहता है कि दो तरह के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स 2 टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स आर फाउंड। जंतु कोशिकाओं में 2 प्रकार के वैक्यूल्स रिक्तिका पाए जाते हैं। एक को कहते हैं फूड वैक्यूल, खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल, खाद्य रिक्तिका, जिसको फेगोसोम भी कहा जाता है। और दूसरा है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जिसको संकुचनशील रसधानी भी कहा जाता है। तो पहला देख लेते हैं क्या है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल या फेगोसोम जो है, ये सेल के अंदर तब बनता है जब सेल जो है फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा किसी पदार्थ को अपने अंदर लेता है। अब फेगोसाइटोसिस क्या है? सेल के द्वारा जो है बल्क ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, उसमें अगर सेल ठोस पदार्थ का बल्क ट्रांसपोर्ट करता है, साइटोसिस करता है, यानी इंडोसाइटोसिस करता है, ठोस पदार्थ को अपने अंदर ले रहा है बल्क ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या साइटोसिस के माध्यम से, तो इस प्रक्रिया को हम लोग फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया में जो वैक्यूल बनता है, इसको हम लोग फेगोसोम या फूड वैक्यूल कहते हैं। तो एनिमल सेल में ये पाया जाता है। और दूसरा एक वैक्यूल है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कुछ यूनिसेलुलर जो है एनिमल्स हैं, जो एक कोशिकीय जंतु हैं, जैसे हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है, इसमें पाया जाता है। और यह 2 कार्य करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है यह 2 महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला तो ये अपना जो संकुचनशील रसदानी है, तो ये जो है सिकुड़ता और फैलता है, तो सेल के अंदर जल के मात्रा को संतुलित करता है, या कह सकते हैं हम लोग सीधे कि यह ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने में भाग लेता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये सिकुड़ता है और फैलता है। और इसका कार्य क्या है? तो ये जल संतुलन में भाग लेता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और दूसरा काम क्या है इसका? तो सेल अपना वेस्ट पदार्थ कुछ इसमें जमा कर देता है। जब इससे पानी जो है बाहर निकलता है इससे होकर, तो ये वेस्ट पदार्थ भी पानी के साथ बाहर आ जाता है, यानी ये एक्सक्रीशन में भी भाग लेता है। तो कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट को सेल इसमें डाल देता है इसके वैक्यूल में, और पानी के साथ ये मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर आ जाते हैं, यानी एक्सक्रीशन में भी भाग लेता है। तो कह सकते हैं कि एनिमल सेल में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन यानी जल संतुलन एवं उत्सर्जन में भाग लेता है। तो हम लोग जाने 2 तरह के वैक्यूल्स के बारे में, प्लांट सेल वैक्यूल और एनिमल सेल वैक्यूल्स के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।